राजस्थान में एक बात जो है वो चर्चा का विषय बनी हुई है, वो है कि क्या किरोड़ी लाल मीणा और सचिन पायलट एक साथ दिखने वाले हैं। क्या किरोड़ी लाल मीणा कांग्रेस में शामिल होने वाला है, इसको लेकर चर्चा तेज हो गई है। पर अब किरोड़ी लाल मीणा और पायलट ने भी चीजें साफ कर दी हैं। क्या है पूरी खबर बताऊंगा आपको विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ है और आप देख रहे हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। राजस्थान में एक चर्चा का विषय चल रहा था कि क्या किरोड़ी लाल मीणा अब सचिन पायलट के साथ दिखने वाले हैं। जिस तरीके से राजस्थान में कई मुद्दे सामने आ रहे हैं, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, चाहे आदिवासियों का मामला हो, चाहे जल भराव का मामला हो, इस सभी मुद्दों पर इन दोनों नेताओं की राय एक तरह थी, सेम थी। तो चर्चा का ये विषय चल रहा था कि अब क्या किरोड़ी लाल मीणा कांग्रेस में शामिल होंगे, क्योंकि भाजपा में जिस तरीके से माहौल है उसको देखकर तो नहीं लगता कि किरोड़ी बाबा को अब इज्जत मिलने वाली है। क्योंकि भाजपा में ही दो खेमा है। एक खेमा चाहता है कि किरोड़ी बाबा वापस आए, पर एक खेमा ये भी चाहता है कि वो वापस ना आए, जिसको लेकर अब सारी चीज़ें तय हो गई हैं। कि सचिन पायलट ने बताया कि उपचुनाव आने वाला है, ऐसे में उनका एक्टिव रहना, अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको एक्टिव रखना, डिसिप्लिन बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। सचिन पायलट के बर्थडे का जिक्र हो रहा है और बताया जा रहा है कि उनकी पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइम के साथ बढ़ गई है। पहले उनको एक छोटी रोशनी यानी चिराग समझा जाता था, लेकिन अब वो एक बड़े लीडर, सूरज की तरह बन चुके हैं। पायलट ने अपना बर्थडे बड़े ही सिंपल तरीके से मनाया, क्योंकि राजस्थान में तब बारिश से लोग जो है परेशान थे। उनके सपोर्टर्स ने पायलट के बर्थडे पर जो है जिस तरीके से सजावट की, उत्साह देखा गया, वो एक त्यौहार की तरह लग रहा था। यही कारण है कि पायलट की पॉपुलैरिटी पूरे राजस्थान में कितनी है वो हम सब जानते हैं। खैर, अगर हम बात करें किरोड़ी लाल मीणा की, जो चर्चा चल रही कि क्या वो कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं, इसको लेकर अब क्लियरिटी हो गई है कि उन्होंने कहा कि वो अपनी विचारधारा नहीं बदल सकते। भले ही जिस तरीके से उनके साथ बर्ताव हो रहा है वो बात अलग है, पर अपनी विचारधारा को छोड़ किसी अन्य पार्टी की विचारधारा से वो नहीं जुड़ना चाहते और उसी पार्टी में रहकर लोगों के बीच, लोगों के साथ उनकी समस्याओं को सुनते हुए काम करना चाहते हैं। राजस्थान में 6 विधानसभा पर उपचुनाव भी होने वाला है। ऐसे में बाबा की नाराज़गी, वसुंधरा की नाराज़गी और राधा मोहन दास अग्रवाल का बयान और राजेंद्र राठौड़ की नाराज़गी कितनी असर डालेगी, ये भी चर्चा का विषय है। क्योंकि वसुंधरा राजे बड़ी नेता हैं, किरोड़ी लाल मीणा इतने बड़े नेता हैं, पर इन सब की नाराज़गी का असर हमको उपचुनाव में देखने को मिलेगा। क्योंकि राजेंद्र राठौड़ पर जिस तरीके से राधा मोहन दास अग्रवाल ने बयान दिया था, उसको देखकर चर्चा अब तेज हो गई है। खैर, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट में बताइए और देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए।